एक छोटी सी गलती कहीं बन ना जाए बड़ी सजा। प्यार अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार बिना सोचे समझे प्यार करना काफ़ी महंगा पड़ता है। राधा और राजा एक ही कोचिंग में साथ दिखे थे। राजा अपने ग्रुप का सबसे हैंडसम लड़का था। लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल थीं, लेकिन राधा ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। राधा पढ़ाई करने में भी काफ़ी अच्छी थी। वो बस अपने काम से काम करती है। कोचिंग में क्लास के दौरान अचानक एक दिन राधा की नज़र राजा पर पड़ी। उसने देखा कि राजा उसे एक टक देखे जा रहा है। ये देख राधा को थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन कुछ दिन बाद राधा भी राजा के इशारों का जवाब देने लगी। उसे भी राजा अच्छा लगा। अब राधा ने भी थोड़ा सजना संवरना शुरू कर दिया था। एक दिन राधा कोचिंग से घर जा रही थी। अचानक राजा ने राधा के सामने बाइक रोकी और कहा कि आओ, मैं घर छोड़ देता हूँ। राधा राजा को मना नहीं कर पाई और उनकी बाइक पर बैठ गई। तुरंत ही कुछ दूर जाने पर राजा ने राधा से कहा, मुझे कुछ कहना था। राधा थोड़ा शर्माते हुए, बोलो, क्या कहते हैं? राजा, ऐसे नहीं, किसी भी रेस्तरां में चलते हैं। राधा की मर्जी पर राजा उसे लेकर एक रेस्तरां में चला गया। रेस्टोरेंट में तस्वीरें खींचते हुए राजा ने राधा से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। हालांकि राधा भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी, इसीलिए मना नहीं कर पाई। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार और मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। अब राधा पूरी तरह से राजा के प्यार में थी। अचानक एक दिन राजा गायब हो गया। उसने कोचिंग आना भी बंद कर दिया। उसने राधा का फ़ोन भी बंद कर दिया और व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं दिया। राधा ने इस दौरान राजा को सैकड़ों फ़ोन कॉल किए, हजारों संदेश दिए, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। राधा तो जैसे अब पागल सी हो गई थी। न ही उसका मन अब पढ़ाई में लगता और न ही किसी और काम में। राधा बस दिन रात रोती रहती। एक दिन राधा अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी तो उसे राजा दिख गया, लेकिन माँ के साथ होने की वजह से उसने उसे रोका नहीं। घर आने के बाद राधा किसी बहाने से फिर से उसी बाजार में घुस गई। वहाँ संयोगवश राजा उससे मिल गया। तभी राजा राधा को अपने दोस्त के खाली घर ले आया और उसे अपनी कोई मजबूरी बताकर माफ़ी मांगने लगा। राधा ने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा फिर से लापता हो गया। राधा ने इस बार राजा के बारे में बहुत कुछ पता लगाया। राधा को पता चला कि राजा ने किसी आपराधिक गिरोह से चोरी की थी और उसकी ही तरह राजा ने कई और लड़कियों से भी संबंध बनाए थे। ये जान राधा पूरी तरह से टूट गई। राधा को ये भी पता चला कि राजा ने कई लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो पोर्न वेबसाइट पर अपलोड करके पैसे कमाए हैं और साथ ही उन लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है। ये सब जानकर राधा डर गई और राजा से दूरी बना ली। किस्मत से राधा राजा के जाल में नहीं फंसी। राधा प्यार में मिले इस धोखे को तो नज़रअंदाज नहीं कर पाई, लेकिन शुक्र है राधा की कोई अश्लील वीडियो नहीं बनी, वरना दूसरी लड़कियों की तरह राधा भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से बदनाम हो जाती। इस धोखाधड़ी लव स्टोरी का हमारा मकसद यही है कि लड़कियों को हमेशा परहेज करना चाहिए। अगर आप भी किसी अज्ञात व्यक्ति या लड़के के साथ में हैं तो पूरी जांच कर लें। दिल के साथ दिमाग की भी सुनिए, ताकि एक बड़ी गलती करने से बचा जा सके।